नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और बढ़ती जनसंख्या भी सभी के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है और बहुत सी समस्याओं को जन्म दे रही है। बहुत सी संस्थाएं डेली इसके लिए आवाज उठा रही हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, जनसंख्या की जो है गणना की जाए, लेकिन अभी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या से बहुत सी समस्याओं का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं और बेरोजगार हैं। तो इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। डिग्री के बाद जॉब भी मिलेगी, महंगाई के बाद कभी महंगाई कम भी होगी, लेकिन फिर भी सभी संस्थाएं आवाज भी उठा रही हैं। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो आमदनी है वो वही की वही है। इंसान बेरोजगार है। कोरोना के बाद सभी के हालात काफी खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी फिर से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी को हमें मिलजुल कर इसी तरीके से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मैं भी सभी को प्रतिदिन किसी न किसी खबर के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करती हूँ कि समस्याएं तो आती रहेंगी, समस्याओं को किस तरीके से हल करना है, इस सूझबूझ का इस्तेमाल आपको करना होगा। परेशानियां आएंगी, लेकिन हल भी साथ में होगा। तो आप देखते रहे मेरे दर्शन के साथ जुड़े रहे, और मेरे दर्शन के दर्शकों का प्यार जो मेरे दर्शन चैनल को लेकर के बना हुआ है, तो आपका स्नेह और प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। तो हम मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आप देखते हैं कि हम मेरठ की ही नहीं, मेरठ के आसपास के क्षेत्रों की भी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार तत्पर रहती है और अपनी कवरेज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करती है कि हर क्षेत्र में, हर जिले में क्या हो रहा है। लगातार मेरे दर्शन चैनल, आपका अपना मेरे दर्शन चैनल आप तक खबरें पहुंचा रहा है, खबरों की सच्चाई पहुंचा रहा है, दिखा रहा है और बाइट भी सुनवा रहा है अधिकारियों की, ताकि पूर्ण रूप से सत्यता को आप परख सके। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। फिल्मी स्टाइल अब मेरठ में भी आ रही नजर। रियल लाइफ में अब नहीं देखने को मिलते हैं ऐसे नजारे। थाना प्रतापपुर क्षेत्र में नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने मामूली सी कहासुनी को लेकर कार को नगर अपराध नियंत्रण टीम व थाना प्रतापपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते गोमांस व अवैध तमंचे के साथ गो तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस व गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गो तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल गो तस्कर को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मौके से एक सफेद स्कूटी, प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस हुए बरामद। जिला महानगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों व पशुओं की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बढ़ती जनसंख्या दे रही समस्याओं को जन्म, हर एक संस्था आगे बढ़कर उठा रही आवाज। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जाएं कानून। आज जनगणना की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने भी किया धरना प्रदर्शन। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए उठाई आवाज। घंटाघर दिल्ली गेट क्षेत्र में लगातार जाली नोट चलाने की मिल रही थी सूचना। पुलिस काफी समय से जाली नोटों के जखीरे की कर रही थी तलाश। आज पुलिस ने रंगे हाथों दिल्ली गेट निवासी युवक आफ्ताब को 2000 के 10 नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी आफ्ताब को लाई थाने कर रही पूछताछ। सर्किट हाउस में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा, बढ़ती जनसंख्या दे रही बड़ी चुनौतियां, जल्द से जल्द मजहबी कट्टरता एवं जनसंख्या असंतुलन पर लगाई जाए लगाम, बनाए जाए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून। पड़ोसी महिला के साथ परिवार द्वारा की जा रही थी मारपीट। अपने बचाव के लिए पीड़ित महिला भागकर पहुंची पड़ोस के घर, लिया आसरा। परिवार के सदस्यों ने पड़ोस के घर में ही पहुंचकर महिला के साथ एक युवक को भी बनाया अपना शिकार। युवक गंभीर रूप से घायल, माता पिता ने अस्पताल में किया भर्ती। थाना सिविल लाइन सूरजकुंड पार्क में युवतियों व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व असामाजिक तत्व के जमावड़े के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ अरविंद चौरसिया व पुलिस टीम। हंगामा कर रहे लोगों को कराया शांत। सूरजकुंड पार्क का किया निरीक्षण, बेवजह घूम रहे लोगों से की पूछताछ। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर लगातार बना हुआ है सुर्खियों में। दो पक्षों में चल रहे बड़े बड़े दावे, हर कोई मंदिर की संपत्ति को बता रहा अपने अपने नाम। सुशील गोस्वामी व अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें 1930 से मंदिर पर बताया गया गोस्वामी परिवार का मालिकाना हक, जिसको लेकर उठाई इंसाफ की आवाज। मेरठ में गोपाल एंड पाइप स्टोर द्वारा शेरा स्टाइल गैलरी का किया गया इनॉग्रेशन करने पहुंचे शेरा सैनिटरीज वेयर्स के प्रेसिडेंट पार्थिव दवे। फीता काटकर किया उद्घाटन। उन्होंने कहा, शेरा अपने में है काफी पुराना ब्रांड और सभी के लिए उपलब्ध है यहाँ पर हर चीजें। अब खबरें विस्तार से। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूँ वो फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन वो खबर आज मैं आपको धरातल पर दिखाऊंगी, हकीकत में दिखाऊंगी कि हकीकत में भी ऐसा हो सकता है। फिल्मों में तो स्टंट करने वाले लोग अलग होते हैं, इस तरीके की जो किरदार होते हैं उनको निभाने वाले लोग अलग होते हैं, हीरो ये किरदार नहीं करता। लेकिन आम जीवन में भी हीरो नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसा करते नजर आ रहे हैं जिसको देखकर आपको लगेगा शायद हम मूवी तो नहीं देख रहे। जी हाँ, आज परतापुर फ्लाईओवर के पास एक नशे में धुत कैंटर ड्राइवर ने एक गाड़ी को बहुत दूर तक इस तरीके से धकेला कि गाड़ी में बैठे जो 4 युवक थे उनकी चीख निकल गई। पहले आप थोड़ा सा ये नजारा देखें, फिर पूरी घटना मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में नशे में धुत कंटेनर ड्राइवर गाड़ी को घसीटता हुआ काफी दूर तक ले जा रहा है। जी हाँ, और युवक उसके अंदर बैठे हुए हैं। पूरा मामला आखिरकार ये था कि कार सवारों के साथ नशेड़ी ड्राइवर की कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर के उसे गुस्सा आया और उसने कार को ही टारगेट बना दिया। पूरी कार को धकेलता हुआ बहुत दूर तक लेकर गया। उसके अंदर जो युवक बैठे थे चीख पुकार करते हुए गाड़ी से कूद गए और अपनी जान को उन्होंने बचाया। जान बचाते हुए थाना परतापुर में पहुंचे, वहां पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस टीम द्वारा कंटेनर ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। कंटेनर ड्राइवर पूरी नशे की हालत में था और उसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने जीवन के साथ किस तरीके से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, सड़क के नियमों के बारे में सभी को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनका पूरा परिवार है। उनकी जरा-सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है। हम यहाँ रोड पे खड़े थे तो हमने देखा कि दूर से एक ट्रक वाला एक गाड़ी को खींचता हुआ ला रहा था लगभग 3-4 किलोमीटर से, और रास्ते में उसने किसी को नहीं देखा। जितनी भी गाड़ी आ रही थी लगभग सबको ही घसीटता हुआ ला रहा था, कुछ नहीं देख रहा था। वो कहाँ के रहने वालों बस? हम जी यहाँ के बड़ौद के हैं। घटना ये हुई थी, गाड़ी डंपर वाले ने आके पीछे से साइड में से पीछे पे मोड़ रहे थे, उसने गाड़ी हमारी आकार लगा के रोक ली। ताकि मुश्किल से सर बचे। कहाँ का मामला है ये पीर मिठानी पीर। कितनी दूर खींची गाड़ी? गाड़ी खींची है करीबन 1.5-2 किलोमीटर पकड़ा होगा। 3 किलोमीटर ट्रक पकड़ा गया, फिर वो ट्रक पकड़ा गया। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना कर दी। भैया ये गाड़ी वाला मंडी पे से 2 दिनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को गाड़ी दबाई। ये पीर पे आके रुका, मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा उतर के गया इसे कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना गेट डाला, एक्सीटर पे पैर रखा, गाड़ी में गाड़ी फंसा कर खींचा लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पलट के में कूद के भगे हुए, तब गाड़ी भगाई है। आगे से जंपर में खुद की गाड़ी लगी है, तब ये रुका है। लगभग कितनी दूर लाया? ये गाड़ी लाया है पीर पे से संगम तक, कम से कम 2 किलोमीटर। ये रात 9 बजे का प्रकरण है। रिठानी चौकी क्षेत्र अंतर्गत शॉपटेक्स मॉल के पास एक कैंटर चालक के द्वारा नशे की स्थिति में कैंटर चलाया जा रहा था, जिस पर लोगों के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। इसी कड़ी में एक शेवरले बीट के चालक के द्वारा अपनी गाड़ी कैंटर के सामने जाकर लगा दी गई, जिस पर वो कैंटर को रोक लिया गया। बीट के चालक के द्वारा
गाड़ी से उतरकर कैंटर चालक को नीचे उतारने का प्रयास किया गया। इसी दौरान कैंटर चालक के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ा दी गई और कार को घसीटते हुए थोड़ी दूरी तक ले गया। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई थी और मौके से कैंटर चालक को और कैंटर को कब्जे में लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लगातार सूचना मिल रही थी कि नकली नोट बाजार में चल रहे हैं। कई जगह से नकली नोट बरामद भी हो रहे थे, लेकिन वो कौन चला रहा है, कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। डेलीगेट पुलिस सतर्कता दिखा रही थी। काफी समय से इस चीज पर उनका दिमाग लगा हुआ था कि आखिर ये नकली नोट आ कहां से रहे हैं, मार्केट में किस तरीके से पहुंच रहे हैं और इन्हें कौन चला रहा है। पुलिस द्वारा जहां सतर्कता बढ़ती जा रही थी, तो वहीं आपको बता दूं, डेलीगेट थाने की पुलिस द्वारा बैली बाजार से एक युवक को पकड़ा गया, जिसके पास से 2000 के नकली 10 नोट बरामद हुए। वो दुकान पर उन नकली नोटों को चलाने के लिए आया था। पुलिस टीम को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, उस युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके थाने में लाया गया और उससे पूरी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसके पास ये नोट कहां से आए, वो किस गैंग से जुड़ा हुआ है, कितने लोग हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब उससे मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से कोई सच्चाई सामने निकल कर नहीं आई। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मेरी दुकान पर कई ग्राहक खड़े हुए थे, वही कहा लड़का टोपी ली उन्होंने की 4 टोपी ली 200 रुपये की और उन्होंने 2000 का नोट दिया। मेरे बच्चे ने फौरन 2000 का नोट लेके 1800 उसका हाथ दे दी। कौन लोग थे वो, आपको शिनाख्त कैसी हुई? ये तो हमें अभी इंस्पेक्टर साहब दुकान पर पहुंचे हमारी, ये आपके यहाँ भी नोट देके गया, पकड़ा गया हो कहीं। दुकान कहाँ पर है आपकी? मेरी दुकान बैली बाजार में है। कितने लोग हैं वो? मेरे पास तो एक ही जना आया था, एक लड़का था। आज ही कितने लोग बाजार में बांट चुका है या आज में? दो नोट दिए हमारे बाजार में 2 दिए हैं बता रहे। बाजार में 2 नोट दिए। मामला ये हुआ कि मेरे सामने दुकान है इनकी, एनए जनरल स्टोर के नाम से। इनके यहाँ एक लड़का आया, उसने टोपी ली इनके यहाँ से 4 टोपी 200 रुपये की और 2000 रुपये का नोट दिया उसने। और नोट देने के बाद 1800 लेके वापस चला गया। इन्हें पता लगा, जब पुलिस से थाने से फोर्स गई, जब पता लगा कि वो नोट नकली था। कितने लोग थे वो? एक लड़का। मार्केट में और किस लोगों को जो एक दुकान हो रही है वहाँ चला गया। किस चीज़ की दुकान है? उसकी वहाँ चप्पलों की दुकान है, बाटा वाले की दुकान के नाम से मशहूर है वहाँ। अब आप थाने आए हैं? हम थाने आए, हमारे पास यहाँ से थाने से फोन गया कि आप आ जाइए, नोट वापस। आज ही आए हैं कि आज से पहले भी ऐसा हुआ है आप? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। कितने नोट थे? एक नोट का 2000। उनके पास कितने नोट थे साहब? ये पता नहीं कितना, तो उसने एक ही नोट दिया, उसने तो बस निकाल के। ठीक। ये थाना डेलीगेट पुलिस को कल रात एक सफलता हाथ लगी है। इसमें आफ्ताब नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2-2 हज़ार रुपये के 10 नकली नोट बरामद हुए हैं। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई व पूछताछ की जा रही है। डिटेल आपको जल्दी ही शेयर किया जाएगा। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको कई बार दिखा चुकी हूं कि बाबा मनोहर नाथ मंदिर में किस तरीके से दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कभी मारपीट की जा रही है, कभी किसी भी प्रोग्राम को लेकर के हंगामा कर दिया जाता है। लगातार सुर्खियों में बाबा मनोहर नाथ मंदिर छाया हुआ है। आपको बता दूं, उसी मंदिर के विषय की चर्चा करते हुए अपार चैम्बर में सुशील गोस्वामी व उनके परिवार द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 1930 से गोस्वामी परिवार का मालिकाना हक इस मंदिर पर है, लेकिन उसके बाद भी दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। आए दिन मारपीट की जा रही है। परिवार द्वारा कागज भी दिखाए गए। बताया गया कि एसडीएम और एक अधिकारियों की जांच के अनुसार पाया गया कि मालिकाना हक गोस्वामी परिवार की ओर है, लेकिन उसके बाद भी अभी पूर्ण रूप से मंदिर का कब्जा किसी को भी नहीं दिया गया है। 2 पक्षों में जमकर इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि एक पक्ष कहता है कि हम इसके मालिक हैं, दूसरा पक्ष कहता है हम इसके मालिक हैं, लेकिन अभी तक सत्यता क्या है पूर्ण रूप से सामने नहीं आई। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए गोस्वामी परिवार द्वारा यही बताया गया कि लगातार मंदिर पर जो मालिकाना हक है वो गोस्वामी परिवार का है, दूसरी पार्टी उस पर कब्जा किए हुए है। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार भी लगाई। मैं बदमाश हूँ, जो वो मैडम कहते हैं कि सुशील गोस्वामी बदमाश है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उस संपत्ति का मालिक हूँ जिसे वो बदमाश कहती है, कि वो संपत्ति में बदमाश किया था और गुंडागर्दी करता। मैडम, आप नाम रख दिया था इसका। मेरे पे 1830
1830 के कागज मैंने जमा करे। अभी एएसएम की रिपोर्ट आई सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी एएसएम साहब के रस्तों भी कभी भी किसी संपत्ति पे नहीं बैठ सकते, पर मैं गोस्वामी हो गए, हिंदुस्तान की हर संपत्ति पे जितने भी मंदिर है सब पे मेरे आदमी मिलेंगे, मैथ लोग, हम मैथ लोगों के साथ हैं। मैं मैडम से ये कहता हूँ कि उनके ऊपर संरक्षण है, जिसकी वजह से ये सारा हम गरीब परिवार गोस्वामी, हम गरीब परिवारों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो अत्याचार समस्याओं के समाधान करनी है। मेरे मंदिर में समाधि स्थल का समाधान कर दे, क्योंकि इन भू माफियाओं को अगर यहाँ से भगा दिया जाए तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत अकेदारी के अंदर भू माफिया योगी सरकार के अंदर भाग रहा है, डर के मारने भाग रहा है, वो अपने घर में बैठा है। पर मेरे यहाँ मंदिर भी है, उनके पास सब चीज है, पैसा भी है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक गरीब आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं, और भगवान ने चाही ये लड़ाई हम जीतेंगे। हमारी सच्चाई की लड़ाई है, हमारी गलत लड़ाई नहीं है। ये भी नहीं कि मैं जीता हूँ, मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं उसका मुकदमा जीत चुका हूँ। उसके बावजूद भी मैडम उसे ना तो हार जीत कोई भी चीज। और ये संपत्ति है बाबा मनोनाथ मंदिर, इस संपत्ति के मालिकान में हमारे नाम है। मेरा जो आज का मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारा मुकदमा है इस संपत्ति पे, और वो सिर्फ बेदखली का है 2 कमरों पे। इससे अतिरिक्त कोई भी मुकदमा वहाँ पर नहीं है, और वो भी सिर्फ बेदखली का है, ना कि कोई भी टाइटल का मुकदमा। दूसरा, इस संपत्ति में 2 जांचें लेटेस्ट में हुई हैं, एक एडीएम की, एक एसीएम सर की। दोनों जांचों के अंदर हमें मालिक माना गया है। पूरी अच्छी तरह से जांच करी गई है, तहसीलदार की रिपोर्ट मानी गई है, उन दोनों जांचों में मालिक माना गया है। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है, और प्रार्थना है हमारी योगी जी से कि इसके अंदर हमारी सहायता करें। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ संपत्ति पे थोड़ी मारापीटी हुई थी, हमारे साथ मारापीटी करी गई, उद्देश्य से हमें वहाँ अपनी संपत्ति बुलाया गया और हमें उसमें जेल भेज दिया गया। मतलब आप बताओ कि मालिक तो जेल चले गए, और जो भू माफिया हैं वो संपत्ति पे बैठे हुए हैं। आज भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5-5, 6-6 मुकदमे पर दर्ज है। सिविल लाइन थाना, सदर थाने में मुकदमे दर्ज हैं। ये एफआईआर कॉपी भी मेरे पास है, जो मैं आपको दूंगा। उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। योगी जी के राज में सारे भू माफियाओं को धीरे धीरे खात्मा होता जा रहा है। उसके बाद भी कुछ भू माफिया भी ऐसे हैं जो अध्यात्म की आड़ में वहाँ पर अवैध कार्य कर रहे हैं। तो मेरा योगी जी से प्रार्थना है, और आप सब मीडियागण से प्रार्थना है कि इसके अंदर हमारी मदद करें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि हमें अपना अधिकार मिल सके। शेरा ब्रांड को कौन नहीं जानता। जी हाँ, काफी पुराना शेरा ब्रांड है और काफी चीजें हमारे घर के लिए इसमें मिलती हैं। अब शेरा ब्रांड का जो भी एक गैलरी है, उसका आउटलेट है, मेरठ में भी खुल गया है, और मेरठ में आज उसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए शेरा ब्रांड के प्रेसिडेंट पहुंचे, उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की सोच होती है कि शेरा ब्रांड में केवल हाई क्लास जो प्रोफाइल के लोग हैं वही जाकर जो है शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति की पसंद के लिए चीजें रखी गई हैं। 2 कमरों में रहने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकता है, और 7 मंजिल में रहने वाला भी कर सकता है, और 7 कमरों का व्यक्ति भी। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हर तरीके से ग्राहक की संतुष्टि के लिए सामान को रखा गया, और शेरा अपने में जाना माना ब्रांड है। साथ साथ ऑनलाइन भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट को डाला गया है, ताकि कस्टमर को यहाँ तक पहुंचने में काफी आसानी है। निजी संपत्ति है, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सेरा सैनिटरी वेयर का प्रेसिडेंट सेल्स एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हूँ। आज मेरठ आना हुआ गोपाल पाइप एंड स्टोर्स के इनॉग्रेशन के मौके पे। हमने गोपाल पाइप एंड स्टोर्स, जिनके ओनर आशीष बंसल जी है, उनके साथ मिलके हमने यहाँ पे सेरा स्टाइल गैलरी ओपन करी है। हमारे 3 तरीके के डिस्प्ले शोरूम्स होते हैं, जिसमें सेरा स्टाइल गैलरी सबसे बड़ा वर्जन है, जिसका सबसे मैक्सिमम टर्नओवर होता है। उसके लिए हम सेरा स्टाइल गैलरी का स्टेटस देते हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पे कस्टमर को एक अनुभव मिलता है सारे प्रोडक्ट्स देखने का। और आशीष बंसल जी ने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइव भी किए हुए हैं, जो एक एडेड एडवांटेज है या एक एडेड एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलेगा देख के। सेरा कई सालों से
यूपी में प्रेजेंट है और यूपी में मार्केट लीडर है, और इस तरह के जो डिस्प्ले शोरूम्स है वो हमें हेल्प करेंगे हमारी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रखने में। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सेरा के ब्रांड के लिए बहुत लोगों को ये है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए ही है, तो ऐसा नहीं है। सेरा जो है वो सभी के लिए है, माने इस शोरूम में सभी तरीके के कस्टमर आ सकते हैं जिनका बजट 7 बेडरूम कोठी वाला है या 2 बेडरूम अपार्टमेंट वाला है, सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो सारे कस्टमर्स आर वेलकम टू विजिट एंड सी अवर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और पशुओं की समस्या, ये वो समस्याएं हैं जो आए दिन सामने आ रही हैं और इससे लेकर के हर संस्था आवाज उठा रही है। किसानों की समस्याएं भी काफी समय से चली आ रही हैं, बेरोजगारी युवाओं की समस्या है और महंगाई तो आम जनजीवन से जैसे जुड़ ही चुकी है। पशुओं की समस्या भी आए दिन अब सामने आ रही है कि आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं, जिससे बहुत सी घटनाएं भी हो रही हैं, फसलों का नाश हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसे लेकर के आज कांग्रेस के युवा कांग्रेस नेता और साथ साथ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि आम जनजीवन काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। सभी का अनुरोध गोस्वामी जी, पहलवान जी, राकेश शर्मा जी, साजिद सैफी जी, इरशाद पहलवान जी, इकराम पार्षद जी, अब्दुल भाई, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आज मूल रूप से जो समस्याएं आम जीवन में लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर आज ये जो है धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन जो है हम डीएम साहब के माध्यम से दिया है, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हैं और मूल रूप से सभी लोग परेशान हैं, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अन्य कोई भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति आज इस सरकार से सुखी नहीं है। सभी को उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शन रखा गया है और हमारी मांग है कि जो है इन सब चीज़ों पे सरकार ध्यान दे। हाईवेज़ की बात करती हैं, लेकिन गड्ढे शहरों में इतने हो पड़े हैं कि रिक्शा पलट जाता है, आए दिन नई नई घटनाएं होती हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर धरना प्रदर्शन आज जो है हमने रखा है, जिसमें हमें युवा कांग्रेस में सभी कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार जो है मिलकर सहयोग किया, युवाओं ने सहयोग किया, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या गणना नहीं की जा रही है, जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं बढ़ रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आज जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग को लेकर के साफ सुथरे की हमारी साफ सुथरी मांग है। एक तो उसमें जातीय जनगणना है, दूसरा जो ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता है उसमें अतिरिक्त 15% का आरक्षण मिले। SC ST के लिए जो 22.5% का आरक्षण है उसमें 5% अतिरिक्त आरक्षण मिले। 2 अप्रैल को जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो मुकदमे वापस हो और देश में पूरे प्रदेश में जो आवारा पशुओं ने किसानों का नुकसान कर रखा है उसकी रोकथाम हो। जो फर्जी मुकदमे किसानों पर बिजली के मीटर उतारने पर लगाए जा रहे हैं वो वापस हो
इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को हम राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।